नमस्कार दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आ चुकी है, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हां दोस्तों, ऑफिशियल आदेश ऑफिस मेमोरेंडम आप सभी के लिए जारी हो चुका है। 2016 से पहले के पेंशन धारकों की बढ़ गई पेंशन में संशोधन का आदेश आप सभी के लिए जारी हो चुका है। जी हां दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी है। 2016 से पहले की इन पेंशन धारकों की बढ़ेगी पेंशन में संशोधन का आदेश जारी, बढ़कर इतनी मिलेगी पेंशन। तो आखिरकार दोस्तों 2016 के पहले रिटायर्ड पेंशन धारकों के लिए क्या खुशखबरी है, उसके बाद वाले पेंशन धारकों को कितनी पेंशन मिलेगी, पहले वालों को कितनी मिलेगी, पेंशन में संशोधन को लेकर आखिरकार क्या आदेश जारी हुआ है और आपको पेंशन जो है बढ़कर कितनी मिलने वाली है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के यहां पर जो है इस खबर को विस्तार से जानते हैं कि आखिरकार 2016 से पहले तथा बाद वाले पेंशन धारकों के लिए क्या बड़ी खबर निकल कर आई है, आखिर पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हुई है। जी हां दोस्तों, लंबे अंतराल के बाद पेंशन विभाग द्वारा पेंशन धारकों की पेंशन में संशोधन का आदेश जारी किया गया है। ये वे पेंशन भोगी हैं जो कि 2016 से पहले चौथे, पांचवें, छठे वेतन आयोग से रिटायरमेंट हुए थी। दोस्तों 1996 से पहले इन पेंशन धारकों की पेंशन में संशोधन नहीं किया गया था। पांचवें, छठे तत्पश्चात मामले में सातवें वेतन आयोग में इनकी पेंशन में संशोधन नहीं किया गया था। अतः दोस्तों कोर्ट कचहरी की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद अब इनकी पेंशन में संशोधन के आदेश जारी किए गए हैं। तो किस प्रकार से इनकी पेंशन में संशोधन के आदेश जारी किए गए हैं, पूरा मामला विस्तार से जानेंगे। लेकिन आपसे निवेदन एक ही रहेगा कि वीडियो को आप लास्ट तक पूरा जरूर देखिए, ताकि दोस्तों आप सभी की जो है पेंशन से जुड़ी बड़ी खबर आप सभी को पता चले। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 1996 से पूर्व के पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन करने के लिए क्या आदेश जारी किए गए हैं। देखिए दोस्तों, पेंशन विभाग ने दिनांक 27/10/1997 में सर्कुलर के अनुसार पूर्व संशोधित पेंशन, महंगाई राहत, अंतरिम राहत और फिटमैन लाभ से समेकित करते हुए 1996 से पूर्व पेंशन भोगियों की पेंशन को दिनांक 1/1/1996 में संशोधित करने के आदेश जारी किए गए थे। इसके बाद दोस्तों 10/2/1998 के सर्कुलर के अनुसार दिनांक 1/1/1996 तक वेतन का नोशनल आधार पर निर्धारित करते हुए 1996 से पूर्व पेंशन भोगियों की पेंशन को संशोधित करने के अनुदेश जारी किए गए थे। तो दोस्तों न्यूनतम वेतन 50% या फिर 30% बढ़ाने का भी आदेश। जी हां दोस्तों, तत्पश्चात दिनांक 17/12/1998 को एक आदेश जारी किया गया था, जिसके द्वारा पेंशन भोगियों की संशोधित पेंशन को सेवानिवृत्ति, मृत्यु के समय पेंशन भोगी द्वारा धारित वेतनमान के अनुरूप दिनांक 1/9/2096 यहाँ पर जो है 1996 तक संशोधित वेतनमान में न्यूनतम वेतन का 50% या फिर 30% तक बढ़ाने के आदेश भी जारी किए गए थे। और दोस्तों तत्पश्चात पेंशन विभाग ने दिनांक 25/3/2004 की सर्कुलर के अनुसार यदि पेंशन भोगी दिनांक 1/1/1996 से पेंशन में संशोधन उद्देश्य के अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन या फिर अनुकंपा भत्ता आहरित कर रही हैं, तो ये संशोधन 1996 से पूर्व के पेंशन भोगियों के लिए लागू नहीं होंगे। छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर 2006 से पहले के पूर्व पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन के लिए भी आदेश जारी हुए। दिनांक 1/9/2008 की सर्कुलर द्वारा 2006 से पूर्व पेंशन भोगियों की पेंशन और साथ ही दोस्तों दिनांक 1/1/2006 से संशोधित करने के आदेश जारी किए गए। इसमें प्रावधान किया गया कि 2006 से पूर्व के पेंशन भोगियों में पूर्व संशोधित पेंशन, कटम पेंशन, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत तथा फिटमैन फैक्ट जैसे लाभ समेकित करते हुए संशोधित किया जाएगा। और आगे प्रावधान किया गया कि पेंशन और कुटुंब पेंशन का नियमित यह प्रावधान अधिनियत होता है कि संशोधित पेंशन, कुटुंब पेंशन किसी भी स्थिति में पेंशन भोगी के सेवानिवृत्त होने के पूर्व संशोधित वेतनमान के अनुरूप वेतन बैंड जमा रोड वेतन की न्यूनतम वेतन का 50 से या 30% से कम नहीं होगी। फिर यह दिनांक 22/7/2011 की सर्कुलर के द्वारा स्पष्ट किया गया कि ऐसे पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधित नहीं किया जाएगा जो कि
केंद्रीय सिविल सेवा नियमावली 1972 के 40 और 41 के तहत अनिवार्य रूप से पेंशन या फिर अनुकंपा भत्ता प्राप्त कर रही है। फिर दोस्तों 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर 2016 से पूर्व के पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन के लिए आदेश जारी कर दिए गए थे। जी हां दोस्तों, इस विभाग के दिनांक 12/5/2017 की सर्कुलर के अनुसार 1/1/2016 तक वेतन का नॉशनल आधार पर निर्धारण करते हुए 2016 से पूर्व पेंशन भोगी कुटुंब पेंशन भोगियों की पेंशन को दिनांक 1/1/2016 से संशोधित करने के आदेश जारी किए गए। दिनांक 12/5/2017 के उक्त कार्यालय ज्ञापन में प्रावधान किया गया कि 1/1/2016 तक वेतन का नॉशनल आधार पर निर्धारित करने से संबंधित प्रावधान में पेंशन भोगियों की पेंशन कुटुंब पेंशन से संशोधन के लिए लागू नहीं होंगे, जो कि केंद्रीय सिविल सेवा नियमावली 1972 के नियम 40 के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन, केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1972 के नियम 41 के तहत अनुकंपा भत्ता आहरित करते थे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो है पेंशन भोगी कोर्ट इस मामले को लेकर गई तो सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति, पदोच्चति या फिर हटाई जाने के पश्चात अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन या अनुकंपा भत्ता आहरित करने वाले पेंशन भोगियों की पेंशन 5वें, 6वें तथा 7वें वेतन आयोग से संशोधित नहीं की गई। ऐसे पेंशन भोगी कोर्ट में गए। कोर्ट में जीत के बाद दोस्तों अदालती फैसलों के आधार पर वह विभाग से परामर्श करने के बाद मामला पुनः विचार किया गया। कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने क्या बड़ा निर्णय लिया, इसके बारे में बात करें तो दोस्तों अब यह निर्णय लिया गया है कि 5वें केंद्रीय वेतन आयोग, 6वें केंद्रीय वेतन आयोग और 7वें वेतन आयोग के द्वारा जो फायदा निवृत्त सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को दिया गया वही फायदा इन पेंशन धारकों को भी दिया जाएगा। इस प्रकार 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोग के सभी निहित प्रावधान में ऐसे पेंशन भोगियों की पेंशन के संशोधन के लिए लागू होंगे जो कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन और अनुकंपा भत्ता आहरित करते थे। दोस्तों यहाँ पर पेंशन में यहाँ पर जो है संशोधन के आदेश भी जारी किए गए थे। तो दोस्तों 1996 से पूर्व, 2006 से पूर्व तथा 2016 के पूर्व पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन करने के लिए यहाँ पर आदेशों का अनुसरण करते हुए ऐसे पेंशन भोगियों की पेंशन यहाँ पर क्रमशः दोस्तों दिनांक 1/1/1996, 1/1/2006 तथा 1/1/2016 में संशोधित की जाएगी। तो दोस्तों संशोधन किस प्रकार होगा, तो ऐसे मामलों में जहां पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन या अनुकंपा भत्ता ऐसी दर पर स्वीकृत किया गया है जो कि पूर्ण पेंशन से कम था, वहीं उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुसार प्रचलित संशोधित पेंशन घटी हुई प्रारंभिक पेंशन अनुकंपा भत्ता अनुपात में होगी, जो कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति, पदोच्चति या फिर हटाई जाने पर आप सभी के लिए मंजूर की जाएगी। दोस्तों दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार परिवर्तित संशोधित पेंशन अनुकंपा भत्ता उसी प्रतिशत से कम की जाएगी जिससे अनिवार्य सेवानिवृत्ति या फिर हटाई जाने पर पेंशन या फिर अनुकंपा भत्ता को मंजूरी के समय में प्रारंभिक पेंशन से कम की गई थी। ऐसे मामले जहां अनिवार्य सेवानिवृत्ति की पेंशन बिना किसी कटौती के पूर्ण रूप से दी गई थी, वहां पर ये जो उपरोक्त 11 ज्ञापन है उनके अनुसार परिकल्पित संशोधित भी बिना किसी कटौती के पुनः यहाँ पर आप सभी को दी जाएगी। दोस्तों इस ज्ञापन के अनुसार पेंशन की राशि किसी भी दशा में कोई भी कटौती नहीं होगी। ऐसे में इस मामलों में शामिल हुए जहां पर आरंभिक अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन और अनुकंपा भत्ता की राशि पूर्ण पेंशन से कम थी। दोस्तों पेंशन विभाग ने सभी मंत्रालय और विभागों से अनुरोध किया है कि ऐसे पेंशन भोगी जिन्होंने अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन या केवल अनुकंपा भत्ते की मंजूरी दी गई थी उसके बाबत दिनांक 1/1/1996, 1/1/2006 तथा 1/1/2016 जैसा कि लागू हो उसे पेंशन का संशोधन किया जाएगा और उसे संशोधित पेंशन मिलेगी। साथ ही ये भी कहा गया कि 2016 से पहले तथा 2016 के बाद सभी रिटायर्ड पेंशन भोगियों को एक सम्मान पेंशन का लाभ भी देना चाहिए, क्योंकि हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा आदेश आया था कि पेंशन के अंदर भेदभाव अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जाता है और ये करना बिल्कुल ही गैर कानूनी है। इसलिए यहाँ पर सभी पेंशन धारकों को एक समान महंगाई भत्ता और एक समान पेंशन का वितरण किया जाना चाहिए। उन्हें रिटायरमेंट की डेट के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं झेलना पड़े, इसके लिए कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया। तो आप सभी के लिए बड़ी खबर है कि अब 2016, 2006 और 1996 के पहले तथा बाद के जो रिटायर्ड पेंशन भोगी है उन्हें एक समान पेंशन का लाभ मिलेगा और उनकी पेंशन में भी बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया जा चुका